सभी को मेरा नमस्कार है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य के अंदर आम लोगों को, गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से और गंभीर बीमारियों के इलाज और सुविधा के विस्तारीकरण की दृष्टि से आज का दिन बिहार की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे राज्य में 2814.47 करोड़ रुपए के 77 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 2814.47 करोड़ रुपए की 77 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में किया है। इन सारी योजनाओं को यदि हम आज देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस तरीके से गांव से लेके बड़े अस्पतालों तक के उन्नयनीकरण पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि है। जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के अंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का, अनुमंडल अस्पतालों का, सदर अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है राज्य के विभिन्न 8 जगहों का। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना की शुरुआत की है, जिसकी सुविधाएं राज्य के गरीबों को मिलेंगी। डिजिटल एक्सरे की शुरुआत आज राज्य के अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त जो विशेष बीमारी के इलाज के लिए बने अस्पताल हैं, वैसे अस्पतालों में से आंख का बड़ा अस्पताल जो पटना का राजेंद्र नगर हॉस्पिटल है, उसके नए अस्पताल का आज उद्घाटन, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी भवन का नया उन्नयनीकरण, उसमें नए मॉड्यूलर ओटी बने हैं, नए बेड्स लगे हैं, उसका विस्तार किया गया है। उसके अतिरिक्त इस राज्य में पहले से महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट काम करता था, जहां कैंसर का उपचार होता था, राज्य सरकार सहयोग करती है उसमें। लेकिन आईआईएमएस परिसर में 2 साल के अंदर राज्य कैंसर संस्थान का शिलान्यास किया गया और आज उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में 3 बड़े मेडिकल कॉलेज, जिसमें 500 बेड्स के हॉस्पिटल्स भी होंगे, ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया गया। उसमें बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। तो आप देखेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक, डायलिसिस एक्सरे से लेके विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल के उन्नयनीकरण से लेके कैंसर हॉस्पिटल तक, हर क्षेत्र में आज बिहार को नया आयाम मिला है और एक नई दिशा मिली। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की जो दृष्टि रही है कि हम इस राज्य के अंदर चाहे जितना भी गंभीर बीमारी होगा, सभी गंभीर बीमारियों के इलाज और उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार के अस्पतालों में करेंगे। उस विश्वास को, उस सोच को आज और बड़ा आधार मिला है। राज्य के लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े, गरीब को इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े, यह मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। और हम सब लोग अब ऐसा व्यवस्था इस राज्य के अंदर कर दी है कि अब तो अंगों का प्रत्यारोपण भी हो रहा है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी आज से संस्थान का उद्घाटन होगा। तो मरीज जो हमारे होंगे
उनको कितना भी गंभीर बीमारी हो उसका इलाज बिहार के अंदर ही अस्पतालों में मिलेगा, इसका काम शुरू किया गया है। और आज मैं सीवान में हूं। सीवान की भूमि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह भूमि है। इस भूमि को, इस जगह को जितना सम्मान कांग्रेस के समय में मिलना चाहिए था शासनकाल में, जितना सम्मान उनको दिलाना चाहिए था, कांग्रेसियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो सम्मान नहीं दिलवाया। इस भूमि को उनके नाम के साथ, उनके काम जो उन्होंने देश के लिए किए थे, उसके प्रति यदि थोड़ा भी सम्मान रखता तो सीवान में बहुत सारे विकास के काम होने चाहिए। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती को आज सम्मान देने का काम, इस धरती के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। जब आजादी के बाद कोई एक सबसे बड़ी योजना 568 करोड़ की योजना इस धरती पर, इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के रूप में लाके दिया है। मुझे जहां तक जानकारी है, सीवान जिले में आज तक कोई भी एक योजना इतनी बड़ी राशि की नहीं आई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यह योजना किस काम के लिए है, तो गरीबों के कल्याण के लिए। यह योजना किस काम के लिए है? युवाओं के भविष्य बनाने के लिए, युवतियों के भविष्य बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए। यहाँ डॉक्टर बनेगा, यहाँ से नर्स बनेगा उन संस्थानों से, यहाँ गरीबों का इलाज होगा। तो बिहार सरकार ने जो पैसा खर्च किया उसका लाभ सीवान, गोपालगंज, हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया, आगे आने वाले समय में कुछ बलिया के भी हिस्से को, वहां के रहने वाले लोगों को जहां इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं राजेंद्र बाबू की इस धरती से पढ़ के डॉक्टर निकलेंगे, इस धरती से पढ़ के नर्सिंग की छात्र छात्राएं निकलेंगी। कितना बड़ा परिवर्तन इस संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर होगा। मैं समझता हूं कि इतने बड़े संस्थान के सीवान में आने से संपूर्ण सीवान और उसके आसपास की आर्थिक गतिविधियों में भी बहुत बड़ा फर्क आएगा और एक आर्थिक विकास की नई गाथा भी इस संस्थान के कारण संपूर्ण सीवान और सीवान के आसपास के क्षेत्र में लिखी जाएगी। कई तरह के रोजगारों के सृजन के अवसर पैदा होंगे, कई तरह के रोजगार भी इसके कारण लोगों को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि राजेंद्र बाबू की धरती के प्रति सम्मान, और सम्मान ऐसा जिसमें गरीब और युवाओं का भला, ये काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, और अगले 3 वर्षों में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल के बनने सरकार का भी सहयोग हम सब लोगों को मिलेगा। भारत सरकार की भी आर्थिक सहायता इस योजना में मिलने वाली है, और अन्य भी कई योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना हो या अन्य संस्थानों के निर्माण का काम, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, ऐसे कई संस्थान हैं जिनके निर्माण में भारत की सरकार का लगातार सहयोग मिलता रहा है। और जब भी कोई आशा या अपेक्षा हम सब लोगों ने केंद्र सरकार से की है, स्वास्थ्य विभाग से किया है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने का काम किया है। मैं आज प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बार बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनकी जो सोच है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत होगा, और हम सब लोग भी मानते हैं कि स्वस्थ बिहार ही समृद्ध बिहार होगा। आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जो कल्पना है, आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं, उसमें स्वस्थ भारत बनाना और स्वस्थ बिहार बनाना भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी खास करके जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं देश के, इन पूर्वांचल के क्षेत्रों में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए लगातार सहयोग दिलवाते हैं विभिन्न राज्यों को, और बिहार को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिलता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी का, सबका
भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस कोरोना के संकट के समय में जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी के लगातार मॉनिटरिंग का फलाफल है। कोई दिन नहीं खाली होता है जब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा आवश्यकता के अनुसार निर्देश नहीं देते और जो कुछ भी उन तक सूचनाएं होती हैं उसके अनुसार कैसे जनता की हम सेवा ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से कर सकें, उस संबंध में उनके मार्गदर्शन लगातार मिलते हैं, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे होंगे कि देश में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो रही है उसमें आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी उसी तरीके से, आदरणीय सुशील मोदी जी, स्वास्थ्य विभाग के हर काम पे बहुत सूक्ष्म नजर रखते हैं और कैसे हम इसकी सेवा, हम कैसे इसके माध्यम से सेवा करें, यह हमेशा उनके मन का भाव होता है। और आज ये उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 1,94,000 टेस्ट एक दिन में कल बिहार के अंदर हुआ है। इसके पहले भी 1,76,000 टेस्ट करके बिहार में सर्वाधिक टेस्ट हुआ था। और ये तो बहुत बड़ा लकीर खींच दिया बिहार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जब 1,94,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई। इस देश में प्रति 10 लाख पे जो जांच है वह 47,300 के करीब है और आज उस आंकड़े को भी बिहार पार करेंगे। देश का जो औसत है कि 10 लाख पर 47,300 टेस्ट, उससे आगे बढ़ के हम 47,400 से आगे बढ़ गए। देश में जहां रिकवरी रेट 78% के करीब पहुंची है, वहीं बिहार का रिकवरी रेट 91.5% से आगे चला गया। मतलब देश में रिकवरी रेट में भी हम एक नंबर हैं, प्रतिदिन जांच करने में भी एक नंबर है और आज तक लगभग 61 लाख जांच कोरोना का इस राज्य के अंदर हो चुका है। जो मृत्यु दर है वो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक कम है, 0.5%, 0.5। उसका अनुभव हमको सिवान जिले में भी हो रहा होगा। हमारे यहाँ 17 ब्लॉक है। 6 महीने में जो जानकारी मुझे है 19 के करीब 26 मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी। अब 2-3 दिनों में कुछ और आंकड़ा बढ़ा हो सकता है, मान लीजिए 26 हुई हो। तो ये 6 महीने का आंकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो हालत है, बिहार कितना अच्छा उसकी स्थिति। पूरे राज्य के अंदर लगभग 870 के आसपास कैजुअलिटी हुआ है। यह बता रहा है, यह आंकड़ा, कि बिहार के अंदर कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम बहुत आगे खड़े हैं और पूरे देश के अंदर बिहार आज नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। चूंकि हम जांच सबसे ज्यादा कर रहे हैं, हमारा रिकवरी रेट सबसे बढ़िया है, हमारा मृत्यु दर जो है वो देश के सभी बड़े राज्यों में सर्वाधिक कम है। तो कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भी हम सब लोग लगातार अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन में बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं और जनता से हम बराबर सहयोग और अपील भी कर रहे हैं सहयोग के लिए कि मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि हम इस पे और सहजता के साथ विजय प्राप्त कर सकें। और पूरा भरोसा है एक दिन कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज जो सारे कार्यक्रमों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए, उन सारे चीजों की तो बहुत डिटेल है, चूंकि 77 योजनाएं हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से जो महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने उसके बारे में आपको बताया है। जब एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, तो उस समय इस राज्य के अंदर में कुल 8 मेडिकल कॉलेज थे, 6 सरकारी और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और आज की स्थिति यह है कि 17 मेडिकल कॉलेज चल रहा है, मतलब दुगना से भी ज्यादा हो गए। आज 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी हो गए और 5 प्राइवेट हो गए और अगले 4 साल में यह संख्या बढ़ के 28 हो जाएगी। तो इसको यदि हम इस तरीके से देखेंगे कि आजादी के बाद 58 साल में 8 मेडिकल कॉलेज और उसके बाद के 19 साल में 20 मेडिकल कॉलेज, तो 20 साल में बिहार को मिला 20 मेडिकल कॉलेज और
आजादी के 58 साल में मिला 8 मेडिकल कॉलेज। ये कितना बड़ा अंतर है ये साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। बेतिया का भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आज वहाँ के भी एकेडमिक बिल्डिंग की शुरुआत हो गई। अब जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होना है, आज बेतिया के लोग, बेतिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज उनको बहुत बड़ा चीज मिला है। और बिहार के चारों तरफ जो आज योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिहार के चारों तरफ विभिन्न जिलों में इन योजनाओं, अलग अलग तरह की योजनाओं का ये उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं ऐसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, जिसके कारण राज्य की जनता को मदद करने का, राज्य की जनता के सेवा करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इतना विषय था, और कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं।